जल्दी सामने लाया जाएगा। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री 12 बजे करीब कृषि कानून वापसी बिल लाएंगे। आज से शीतकालीन सत्र संसद का शुरू हो रहा है और विपक्ष की रणनीति है कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की। हंगामे के आसार पहले नजर आ रहे हैं क्योंकि जो सर्वदलीय बैठक हुई थी उसमें भी कुछ इसी तरह के इंडिकेशंस मिले हैं। कृषि कानून वापसी पर सरकार फैसला ले चुकी है, लेकिन विपक्ष सदन में एमएसपी का मुद्दा उठा सकता है। इसके अलावा कोरोना मृतकों को मुआवजा, महंगाई का मुद्दा, ये तमाम बातें सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष कर चुका है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। अंजू निर्वाण हमारे साथ सिंगू बॉर्डर से जुड़ रहे हैं, मृदुल शर्मा हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़ रहे हैं। मृदुल का रुख कर लेते हैं। मृदुल, देखिए राकेश टिकैत किस तरह से कल बयान दे रहे थे मुंबई में, वो हमने सबने देखा। और आज कृषि कानून वापसी बिल लाए जाना है सदन में, बड़ी बात है, लेकिन किसान हट नहीं रहे और विपक्ष एमएसपी पर घेरने की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल विपक्ष की तैयारी है। सबसे पहले मैं आपको गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर सुबह में कुछ नया नहीं है और सुबह बिल्कुल वैसी की वैसी यहाँ पर जो टेंट लगे हुए हैं वैसे के वैसे लगे हुए हैं। और आज किसानों की ट्रैक्टर रैली थी, लेकिन अभी तक की जो तस्वीर हम यहाँ पर देख रहे हैं ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई क्योंकि पहले ही रैली को रद्द कर दिया गया। और आज जब संसद के शीतकालीन सत्र में एमएसपी को लेकर हल्ला बोलने की तैयारी विपक्ष की है, तो वहीं किसान नेताओं का कहना है कि सरकार को यह बिल वापस लेने होंगे। सरकार ने कदम उठा लिया तो बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार कदम उठा चुकी है तो किसान क्यों नहीं हट रहे हैं? ये टेंट कब हटेंगे? ये किसान जो अड़े हुए हैं ये कैसे हटेंगे? ये तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पा रही है। और अगर आज शीतकालीन सत्र में बिल पास होता है तो फिर किसानों के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। किसानों को सोचना होगा। सरकार ने पहले कैबिनेट से पास किया, कैबिनेट में मोहर लगी और अब तस्वीर जो है वो संसद में भी साफ हो जाएगी। संसद के शीतकालीन सत्र में भी बिल रख दिया जाएगा तो यह मानकर चला जा सकता है कि अब गेंद जो है वो किसानों के पाले में है। किसानों को भी कदम उठाने होंगे कि आखिर अब बिल वापसी के बाद वो क्या करने वाले हैं। 4 तारीख को जरूर बैठक है संयुक्त किसान मोर्चे की, लेकिन उससे पहले सोचना होगा। और आज दोपहर 12 बजे जैसे ही ये बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पटल पर रखा जाएगा उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकार अपनी तरफ से झुक गई है। लेकिन किसान जो है अभी तक अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, तो कैसे हटेंगे, कैसे यहां से जाएंगे, यही सवाल आज पूछा जाएगा। 12 बजे बहुत हद तक हम जान सकते हैं कि यहां का माहौल कुछ बदल सकता है, लेकिन अभी तक नहीं बदला है। रास्ता आप देखिए, रास्ते नहीं खुले हैं तो लोगों को परेशानी हो रही है। कच्चे रास्ते से कुछ लोग यहां से गुजर रहे हैं। तो ये तस्वीर अभी तक की हम गाजीपुर बॉर्डर से देख पा रहे हैं। पुलिस की व्यवस्था भी यहां पर चाक चौबंद कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। अभी तक की जो तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर से सामने आई है उससे यह साफ जाहिर होता है कि अभी किसान हटने के मूड में नहीं है। लेकिन आज अगर यह बिल पेश किया जाता है संसद के शीतकालीन सत्र में, उसके बाद किसान क्या करेंगे यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से राकेश टिकैत का आपने जिक्र किया, उन्होंने कल धमकी दी और धमकी देकर साफ कर दिया कि सरकार को कदम उठाने होंगे, लेकिन अभी तक सरकार तो कदम उठा रही है, किसान संगठन कदम नहीं उठा पा रहे हैं। बैठक हुई, बैठक निरस्त कर दी गई। फिर 4 तारीख को एक बैठक होने वाली है संयुक्त किसान मोर्चे की, तो क्या उसमें कोई अहम कदम उठाया जा सकता है, यही देखना होगा। अभी तक की जो पूरी प्रक्रिया है वो सरकार पूरी तरह से फॉलो कर रही है, पूरी तरह से निभा रही है। कैबिनेट में पहले जिस तरह से बिल रखा गया उसके बाद अब यही सोचना होगा किसानों को कि सरकार शीतकालीन सत्र में भी बिल ला रही है, कैबिनेट से भी पास कर दिया, अब वो कैसे हटेंगे, कब हटेंगे, ये उनके पाले में ही गेंद जाने वाली है। बिल्कुल मृदुल, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, उसके बाद अंजू के पास चलेंगे। सुबह 10 बजे विपक्षी दलों की बैठक भी होने वाली है। विपक्ष की बैठक में टीएमसी शामिल नहीं हो रही है। कांग्रेस की बैठक में शामिल नहीं होगी टीएमसी। विपक्ष में भी देखिए दो फाड़ होता नजर आ रहा है। टीएमसी शामिल नहीं होने वाली है बैठक में। 10 बजे दरअसल विपक्षी दलों की बैठक होने वाली थी। रणनीति क्या कुछ रहेगी, किस तरह से सरकार को घेरना है, वो तमाम मुद्दे हैं जिस पर विपक्षी दल आपस में चर्चा विचार विमर्श करने वाले थे, लेकिन टीएमसी ने दूरी बना ली है। बैठक में टीएमसी शामिल नहीं होगी, ममता बनर्जी की पार्टी शामिल नहीं होने वाली है। बड़ी बात यह है कि एक तरह से रणनीति विपक्षी दल साथ में बनाना चाहते थे। और हमारे साथ अंजू निर्वाण भी लगातार सिंगू बॉर्डर से जुड़ी हुई हैं। अंजू, बैठकें बहुत हुई हैं किसानों की, 4 तारीख को एक और बैठक है, आज कृषि कानून वापसी बिल लाया जाएगा, लेकिन विपक्ष भी एमएसपी का मुद्दा भुनाना चाहता है और किसान तो भुना ही रहे, बैठे हुए हैं अभी भी बॉर्डर पे। जो देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात समझने वाली बात यह है कि किसान बिल जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम वापस ले रहे हैं, तो कायदे से जिस तरह का वादा था कि भाई किसान बिल वापस लीजिए, हम दिल्ली से वापस चले जाएंगे, दिल्ली के बॉर्डर छोड़ देंगे, ऐसा किसानों ने और किसान नेताओं ने नहीं किया।
जिस तरीके से यहाँ पर सिंघू बॉर्डर में आपको मैं दिखाना चाहूंगी, ये पूरा रास्ता बंद किया गया है और इसके आगे किसान बैठे हुए हैं। लोगों को यहाँ पर परेशानी हो रही है, पता नहीं कितने सारे यहाँ पर जो इस पूरे हाईवे पे पेट्रोल पंप से लोगों के रोजगार तमाम चीजें यहाँ पर ठप हो गई। जिस तरीके से किसानों की मांग है उसको सरकार ने सुना है, एमएसपी पर भी सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। कल जिस तरीके से सर्वदलीय बैठक हुई उसमें जिस तरीके से विपक्ष का रुख रहा, जहां एक तरफ संसद का जो सत्र होता है उसमें उसका इंतजार किया जाता है और वो बहुत जरूरी होता है, बहुत सारे विधेयक पास करने होते हैं, लेकिन विपक्ष की यहाँ पर मंशा साफ नजर आती है। विपक्ष चाहता नहीं है कि चीजों को लेकर सरकार कदम उठाए और इसी को लेकर लगातार राजनीति भी की जा रही है। लेकिन आप सोचिए कि यहाँ पर जो किसान बैठे हुए हैं उससे आम लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। मैं आपको एक बार यहाँ पर सड़क का सिंघू बॉर्डर का ये नजारा दिखाना चाहती हूँ कि देखिए ये जो पूरा रूट है ये चंडीगढ़ की ओर, पंजाब की ओर जाता है और यहाँ पर पिछले 1 साल से लोग यहाँ पर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। लोगों के रोजगार छूट गए और ये देखिए यहाँ पर कितना लंबा जाम लगा रहता है। हर वक्त ये जाम की स्थिति यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पे बनी होती है। ऐसे में किसान नेताओं को भी सोचना होगा, लेकिन किसान जो है यहाँ पर किसान नेता जो बैठे हैं वो कहीं ना कहीं आगामी चुनाव के मद्देनजर भी बैठे हुए हैं, क्योंकि ये वो जमीन तैयार हो गई है उन किसान नेताओं के लिए जिसके बेसिस पर वो आगे की चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने जिस तरीके से चीजें बोली है, कहीं ना कहीं पहले भी वो एक बार चुनाव लड़ चुके हैं और यही वो अपनी राजनीतिक जमीन भी तलाश रहे हैं। तो इसी वजह से अंजू हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, सदन की कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर, जहां कांग्रेस का स्थगन प्रस्ताव सामने है। 2 सांसदों ने दरअसल स्थगन प्रस्ताव दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, स्थगन प्रस्ताव दिया गया है 2 सांसदों की तरफ से, कांग्रेस के 2 सांसदों की तरफ से यह स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, यानी कि कार्रवाई बाधित करनी है। ये तय कोशिश है कांग्रेस की, क्योंकि स्थगन प्रस्ताव कहीं ना कहीं कार्रवाई किसी विषय पर चर्चा करने के लिए दिया जाता है। मनीष तिवारी ने दरअसल ये स्थगन प्रस्ताव दिया है। इस वक्त ये अहम जानकारी दे रहे 2 सांसद हैं जिन्होंने किसानों को मुआवजा देने की मांग को रखते हुए स्थगन प्रस्ताव दिया है। कृषि कानून वापसी का बिल आ जाने वाला है, तमाम मुद्दों पर चर्चा होने वाली, लेकिन कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव दिया। और मृदुल लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। मृदुल, आज देखिए वापसी होनी है बिल की, कांग्रेस कहीं ना कहीं स्थगन प्रस्ताव भी ला रही है, यानी कि कार्रवाई बाधित करने की कम से कम पूरी तैयारी। लेकिन किसानों का क्या मानना है? किसान अब एमएसपी को लेकर बात कर रहे हैं, किसान अब कह रहे हैं अब फिर से बॉर्डर पर नहीं हटने नहीं वाले। तो जो वादा किया था प्रधानमंत्री वो तो निभा रहे हैं, प्रोसीजर शुरू हो चुका है। बिल्कुल, वो प्रक्रिया शुरू हो गई और सबसे पहले स्थगन प्रस्ताव पर भी हमें जानना होगा कि कांग्रेस चाहती क्या है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि स्थगन प्रस्ताव वो उन किसानों की मौत को लेकर आने वाली है। मनीष तिवारी लिखते हैं उसमें कि किसान जो यहां पर बैठे हुए थे, जो शहीद हो गए, उनको लेकर हम स्थगन प्रस्ताव लाते हैं। उन्होंने एक बात और कही है, लखीमपुर की घटना का भी जिक्र यहां पर किया गया है और यह तस्वीर बताती है कि कांग्रेस जो है किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर सियासी जमीन को चमकाना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार पूरी प्रक्रिया को निभा रही है तो फिर किसान यहां से क्यों नहीं उठ रहे हैं? किसानों को उठना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक किसान जो एमएसपी को लेकर किसानों को उठना पड़ेगा, लेकिन किसान बार-बार एमएसपी की बात कर रहे हैं। मृदुल, आपके पास लौटेंगे, लेकिन बड़ी खबर बताते हैं, राकेश टिकैत ने कहा है कि अब एमएसपी पर कानून बने, जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा नहीं हटेंगे। रिपब्लिक भारत से बात की है राकेश टिकैत ने और यह साफ कर दिया है कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा तब तक नहीं हटेंगे। अपनी उसी बात को दोहराते नजर आ रहे हैं राकेश टिकैत। रिपब्लिक भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बात कही है। सर, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है। आज बिल कैंसिलेशन के प्रोसेस आगे बढ़ेगा। हाउ आर यू लुकिंग एट इट सर? कैसा आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस चीज़ के लिए? बीमारी किसी के घर में से निकट जाए उसका जश्न मना जाता है बीमारी का। अबे बीमारी थी बस कट गई। हाँ, हम तो बीमारी जब चली जाए तो वार दोबारा ना आवे तो उसके लिए कील काटते हैं वहाँ पे, बीमारी दोबारा ना आवे। जैसे भूत घर में ना आवे। हाँ, तो बीमारी तो एक भूत है, इसके लिए जश्न मना जा। हाँ भाई, भूत घर में घुस गया, चोर घर में घुस गया और चोर चला गया तो जश्न मनाते हैं क्या? ये देखेंगे कि चोर क्या क्या नुकसान करके गया। जी हाँ, चोर नुकसान करके बहुत गया, आदमी मार गया, नुकसान कर गया। हाँ, डाकू था तो।
सो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? संयुक्त किसान मोर्चा के प्रेस रिलीज में है कि दिसंबर 4 पे डिसाइड होगा। हाँ, डिसाइड करेंगे, अगला रणनीति दिसंबर उसमें डिसाइड करेंगे 4 तारीख में। सर, जो सिटीजन्स हैं आसपास के वो भी काफी ज्यादा अपने प्रोटेस्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं। सिटीजनों का जब इस पर वो कह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव रूट NH9 हमने लिया, बट अब नहीं हो पाएगा। जब प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया रोल बैक, तो अब हम नहीं चुप ठीक है। बैठेंगे। हाँ, नहीं चुप तो बैठना ही नहीं चाहिए जी। किसी को नहीं चुप बैठना चाहिए। हाँ। तो सर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है कि आप लोग अभी फिलहाल नहीं जाएंगे, MSP एश्योरेंस एक्ट के लिए लड़ेंगे? हम यही है, लड़ेंगे अभी।